स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.5 का, जो कि क्लास 9th का है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या, पहले इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन गिवन है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि एक गांव है जिसमें 4000 लोग रहते हैं। ठीक है, और उसमें एक पर्सन जो है वो 150 लीटर मतलब 150 लीटर जो वाटर है वो कंज्यूम करता है एक दिन में। ठीक है, और एक टैंक वहां पर बनाया गया गांव में, जिसकी हमें डायमेंशन यहाँ पर गिवन है। तो उस टैंक में कुछ पानी भरा हुआ है, मतलब डेट में दिखाया जाए तो टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि टैंक कितने दिनों में खाली हो जाएगा, ये आपको बताना है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर लगाते हैं। वैसे क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है केवल। चलिए फिर इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, और जो हमें गिवन है उसको हम लोग, जैसा कि हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, जैसे कि हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे पास कितनी है 20 मीटर। फिर हम लोग के पास ब्रीथ गिवन है, जो ब्रीथ है वो हमारे पास कितनी है 15 मीटर। एंड हमारे पास जो हाइट है या फिर जैसे डीप कहते हैं वो हमारे पास कितना 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यूम निकाला जाए तो वैल्यूम कितना आएगा अगर टैंक का देखा जाए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू, लिखा जाए तो क्या होगा, वैल्यूम जो होगा वो इक्विवेलेंट टाइप का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 20, ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 15 और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 6। इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 15 का 2 में 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 2 में करेंगे, 15 दूनी 30 और फिर एक जीरो और है, और इंटू 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800 मीटर क्यूब। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए एक चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर हम लोग को एक यूनिट लीटर में दी गई है। देखिए 150 लीटर पर डे एक पर्सन पानी को कंज्यूम करता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर तो एक मीटर क्यूब में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस मीटर क्यूब को चेंज कर ले रहे हैं लीटर में, तो हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर। लीटर में हम लोग बता दे रहे हैं, तो लीटर में हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1800, तो ऐसे ही था हमारे पास 1800 इंटू, और एक मीटर के बराबर कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18 और जीरो कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो 0 0 0 0 और फिर 0। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया टैंक का लीटर में। अब हमें क्या क्या गिवन था, देखिए अब यहाँ पर दिया गया है कि एक पर्सन 150 लीटर पानी कंज्यूम करता है, और एक गांव में टोटल कितने पर्सन है 4000 पर्सन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ वन पर्सन कंज्यूम द वाटर 150 लीटर, देन 400 पर्सन कंज्यूम द वाटर इक्वल टू, तो 4000 इंटू 150। जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और जीरो कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, 1 2 3 4 बार जीरो लगा दिया, तो ये आ गया लीटर। मतलब क्या है कि जो 4000 पर्सन है एक गांव में, वो एक दिन में टोटल 6 लाख लीटर वाटर को कंज्यूम कर लेंगे। तो जो टंकी है उसमें पानी हमारे पास भरा हुआ टोटल 18,000 सॉरी 18 लाख लीटर पानी भरा हुआ, एक दिन में 6 लाख पानी खर्च हो जाता है। तो कितने दिन पानी चलेगा टंकी का, तो सिंपल सा यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, यहाँ पर राइट फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वाटर अपॉन कंज्यूम वाटर। ठीक है, टोटल वाटर हमारे पास था कितना, टोटल था हमारे पास 18 लाख अपॉन कंज्यूम कितना हो रहा है हमारे पास 6 लाख। देखिए 1 0 2 3 4 5
5 जीरो से हमारे पास 5 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18/6 बचा, और जब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 डेज। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 3। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। काफी आसान क्वेश्चन था, बट पेपर में आपके क्वेश्चन इसी टाइप में पूछे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में बदल लीजिए या फिर मीटर क्यूब को लीटर में बदल लीजिए। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन था, वहां पर मैंने क्या किया था, वहां पर मैंने लीटर को मीटर क्यूब में बदला था, बट यहाँ पर हमने क्या किया, मीटर क्यूब को लीटर में बदला है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं लगाया तो पहले आप उस क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर कन्वर्जन किस प्रकार किया था मैंने। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा।